हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ। तो देखिए अब एक लंबे वीकेंड में हमने एंटर किया है। अब हम सीधा खुलेंगे 1 अप्रैल को, क्योंकि मंडे को आपका हॉलीडे है। ठीक है, तो 3 दिन का वीकेंड है ये, सैटरडे संडे मंडे आपका हॉलीडे है। 1 तारीख को जब हम खुलेंगे तो 2 तारीख को मार्केट में प्रेशर रहेगा ट्रंप के टैरिफ वॉर का। ठीक है, क्योंकि 2 तारीख को सारे अनाउंसमेंट आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पुट कॉल रेशियो निफ्टी का, जो कि आज 0.922 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लीजिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो 0.95 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स में 4.5% की गिरावट है, 12.72 के लेवल पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, और इसी बात का देखिए थोड़ा सा डर बना हुआ था मार्केट में। जो पिछले कई दिनों से एफआईज के बाइंग डेटा आने के बावजूद जो मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था हायर लेवल्स पे, उसके पीछे का रीजन यही था कि टैरिफ वॉर का पैनिक देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में बना हुआ है। डाउ जोन्स जिन जहां से टैरिफ आने वाला है उनके मार्केट में ही इतना पैनिक है अगर, तो बाकी मार्केट्स में तो पैनिक होना देखिए बनता है। ठीक है, 716 पॉइंट आपका डाउ जोन्स नेगेटिव है, 121 पॉइंट एसएमपी, नैस्डैक आपका 495 पॉइंट। ये पूरे यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हुए हैं और एशियन मार्केट भी पूरी तरीके से नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं। मतलब देखिए ग्लोबल मार्केट से तो कोई Listen, सपोर्ट नहीं मिलने there's a वाला। good insurance A good अब insurance इसके policy. अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआईज और डीआईज का डेटा अगर आप देखते हैं तो कैश मार्केट में एफआईज आपके 4353 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव आ गए। तो देखिए क्या है ना कि इस मार्केट में जब लोगों को ये एफआईज का बाइंग डेटा दिखा, ठीक है, तो ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया। 20 तारीख से बाइंग डेटा था। ठीक है, 20 तारीख को हम यहाँ पे थे। 3 दिन एफआईज का डेटा देखने के बाद मार्केट और बढ़ा। एक इंपॉर्टेंट लेवल से जब मार्केट रिएक्शन लेना चालू किया, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या देखा कि नहीं एफआईज पॉजिटिव है, एफआईज पॉजिटिव है, यही सोच के कंटिन्यूस बेसिस पे वो खरीदारी करते चले गए और मार्केट आपको ट्रैप करता चला गया। अब 11,111 कॉन्ट्रैक्ट थी बाइंग देखने के बाद आज हर लोअर लेवल से लोगों ने बाइंग की है, और यही होता है देखिए ट्रैप। ऑपरेटर का बोल लीजिए या बड़े प्लेयर्स का बोल लीजिए, यही तरीका होता है छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का। तो यही साइकोलॉजी देखिए आप लोगों को यहाँ पे बिल्डअप करने की जरूरत है, और यही चीजें हम आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग में सिखाते भी हैं कि मार्केट में देखिए आप ऑपरेटर के साथ या फिर बड़े प्लेयर्स के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो जहां पैसा डालेंगे मार्केट उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, तो अगर हम उसके उनके अपोजिट जाके तो ट्रेड हम नहीं कर सकते ना, उनसे हम नहीं लड़ सकते। लेकिन उनके साथ होके हम, वो बड़ा पैसा बना रहे हैं, हम छोटा पैसा बना लेंगे। तो यही साइकोलॉजी इस मार्केट में आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हर एक पॉइंट पे, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तब आप सेल करके बैठे होंगे, जब मार्केट नीचे जा रहा होगा तब आप बाई में बैठे होंगे। और हर बार फंसता कौन है? रिटेल ट्रेडर ही फंसता है। आज देख लीजिए क्लियरली एफ आई लौट के आ गए, 4,353 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। डीआईज ने कवर किया है, लेकिन देखिए डीआईज का कवर तो हम पिछले 5 महीनों से देख रहे हैं कि वो कितना ही कवर कर लेते हैं और मार्केट कितना ही डीआईज के बाइंग के हिसाब से बाइंग में चल जाता है, वो तो हमें पिछले 5 महीनों में देख ही लिया है। 7,646 कॉन्ट्रैक्ट डीआईज आपके पॉजिटिव है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 3,116 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। एफआईज की इंडेक्स ऑप्शन में भी 19,547 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,337 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 3,018 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी। मतलब डीआईज का डेटा अगर छोड़ दे तो एफआईज आपके पूरी तरीके से नेगेटिव ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए कल के वीडियो में क्लियरली मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि कुछ भी हो जाए, मार्केट चाहे 570 पे खुले, 80 पे खुले, 90 पे खुले, लेकिन अपना मेक और ब्रेक का लेवल 500 का ही रखिएगा। उसके पीछे का कारण यही था कि अगर 500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम 400 से 350 तक का देखने को मिलता। रीजंस मैंने कल के वीडियो में ऑलरेडी समझा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 100-200 ईएमए का भी सपोर्ट है और यहाँ पे 402 रुपए का ये गैप भी फिल मार्केट करने आएगा ही आएगा, देखिए फॉर श्योर। तो इसीलिए यहाँ तक के मिनिमम टारगेट हमें मिलते हैं। दूसरा टारगेट ये ट्रेंड लाइन का 354 पे ट्रेंड लाइन है, इसलिए 350 तक के मैंने आपको टारगेट दिए थे ऑन द डाउन साइड। अगर 500 का लेवल होल्ड करता तो 580 से 660 तक के टारगेट से आज आप देख सकते हैं हाई आपको यहाँ पे विजिबल है, 649 का हाई है। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 500 के लेवल से बाई किया, उनको मिनिमम साइड पे 150 पॉइंट का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो देख के मिला होगा। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला।
तो देखिए यहाँ पे मार्केट खुला था, खुलने के बाद एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे 607 और यहाँ पे आपको दिखेगा 604। ठीक है, 3 रुपए की रेंज में मार्केट ने यहाँ पे क्या बना दिया था, आपका डबल टॉप बना दिया था। तो इस डबल टॉप से देखिए शॉर्ट करना बनता था और यहाँ से हमने लिया था सेल का ट्रेड। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डबल बॉटम मिला था जहाँ पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक बाई का ट्रेड। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली फिर अगेन डबल टॉप मिला था जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट करके लिया था एक सेल का ट्रेड। तो देखिए किस तरीके से मार्केट हर एक पॉइंट में इस पैटर्न को रेस्पेक्ट कर रहा है। मैं ऐसे ही आप लोगों से नहीं कहता हर वीडियो में कि लास्ट 5 ईयर से पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। आप खुद चेक कर लीजिए ना कि कितने एक्यूरेटली हर लेवल पे जहां से गिर रहा है वहां पे डबल बॉटम बना रहा है, जहां से बढ़ रहा है, जहां से गिर रहा है वहां पे डबल टॉप बना रहा है, जहां से बढ़ रहा है वहां से डबल बॉटम बना रहा है। इस डबल टॉप से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न मिला जहां पे हमने पोजीशन सेल की एग्जिट करके लिया था एक फाइनल बाई का ट्रेड, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे आ गया था पास में, तो और अच्छा खासा एक प्रॉफिट हमने ऑलरेडी मार्केट में बुक कर लिया था, तो कोई लालच करने की कोई जरूरत थी नहीं। तो यहाँ पे हमने फाइनल ट्रेड अपना एग्जिट किया डबल टॉप देख के और आज की पोजीशन हमने निफ्टी में क्लोज कर दी। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आपको बता देता हूँ विद टाइमिंग, चाहे तो आप लोग घर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बता ही चुका हूँ 600 के आसपास से माल बेचा था। यहाँ पे देख लीजिए 509 और 504, 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया। तो 100 पॉइंट का टारगेट सीधा सीधा हमें इस फर्स्ट ट्रेड में मिल गया था 100 पॉइंट्स का। फिर वही 500 के आसपास से बाई का ट्रेड लिया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 645 रुपये 85 पैसा, 649.20 पैसा, 3-3.5 रुपए में यहाँ पे मिल गया। तो सीधा सीधा 150 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमने जनरेट किया। उसके बाद जब 650 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप लो चेक कर सकते हैं, लो है आपका 457, 454 और यहाँ पे आपका 451। अगेन वही 200 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में आराम से मिल गया था। क्योंकि देखिए जितना मार्केट मोमेंटम देगा चाहे दोनों साइड, उतना प्रॉफिट आप इस पैटर्न के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। 612, 605 और यहाँ पे आपका 606, एग्जैक्टली वही टॉप मिल गया था यहाँ पे 450 के आसपास से बाई किया था, 150 पॉइंट अगेन यहाँ पे बन गए। तो खुद कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए मुझे यहाँ आप लोगों को बताने की, आप लोगों से छुपाने की कुछ जरूरत नहीं है। बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न इंट्राडे में निफ्टी में दोनों साइड्स के ट्रेड्स लेके हमने 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया उन लोगों को कितना मिला, उनको सिर्फ 150 पॉइंट मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए वीडियो फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वीडियो फॉलो करेंगे अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक छोटा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये पैटर्न और इंडिकेटर्स अगर आप लोग सीखते हैं तो 2 से 3 गुना नहीं, कभी कभी 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट भी आप लोग अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं मंडे के लिए, ठीक है, सॉरी ट्यूसडे के लिए, मंडे को तो मार्केट क्लोज है। ऐसे ही आप लोग भी खुद का एक माइंडसेट मार्केट खुलने से पहले ही बना सकते हैं, ताकि जब वो लेवल आंखों के सामने आए तो आपको तब सोचने की जरूरत ना पड़े, तब आप डायरेक्टली एक्शन ले सके। क्योंकि क्या होता है, मार्केट 600 से गिव अप कर रहा है, आप बैठ के सोचते रह गए 580 आ गया, 550 आ गया, फिर 500 से फिर रिवर्स लेने लग गया। जब से शॉर्ट करने की टाइम था तब तक 520 530 का लेवल आ गया, जब बाई करने का टाइम आया तब सोचते रह गए कि आप शॉर्ट करूं कि बाई करूं। इसी कंफ्यूजन में ट्रेड्स छूट जाते हैं। लेकिन जब आपका प्रॉपर वे में माइंडसेट लेवल्स के अकॉर्डिंग तैयार रहता है बिफोर मार्केट कि कौन से लेवल से मुझे क्या करने की जरूरत है, किस लेवल से मैं शॉर्ट करूंगा, कहां तक के लिए करूंगा, किस लेवल से मैं बाई करूंगा, कहां तक के लिए करूंगा, जब ईच एंड एवरीथिंग आपके माइंड में पहले ही क्लियर होती है और जब लाइव मार्केट में वो चीजें सामने दिखती है तो डायरेक्टली आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे देखिए ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी है। कैसे, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि सपोज मैंने ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया है, राइट, यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर 5 मिनट्स के चार्ट में अगली ही कैंडल क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल अगर आके मेरे ये दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे सस्टेन करेगा या उसके नीचे क्लोज करेगा तो मैं वही कॉस्ट पे अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 150 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि मंडे के दिन के लिए कैसा व्यू मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट तो देखिए मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, हालांकि मंडे को हमारे मार्केट बंद है लेकिन ग्लोबल मार्केट खुले हैं।
ठीक है। तो वहां पे और पैनिक सेलिंग आएगी, रिकवरी आएगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन इवेंट के कारण अगर मार्केट देखिए गिर रहे हैं तो मंडे को भी फॉलो अप सेलिंग ही बनती हुई दिखनी चाहिए, जहां तक डाउ जोन्स का चार्ट देख के मुझे समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से तो देखिए ओपनिंग रेंज आपकी बन रही है 23,350 से लेके 23,400 की। ठीक है, 23,400 पे रखिए अपना मेक और ब्रेक का लेवल। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,400 के ऊपर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से 5 मिनट्स के चार्ट में सस्टेन कर लेता है तो और सिर्फ तो ही मैं यहां से बाई का ट्रेड बनाऊंगा, जिसके टारगेट यहां पे मैं मेंटेन रखूंगा 23,490 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 23,580 का। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 23,350 का, यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो देखिए मैं लगभग हर वीडियो में समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस साइड मोमेंटम करने वाला है आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए, उस सही डायरेक्शन में एक सही ट्रेड लीजिए और उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आइए। ठीक है, तो अगर मार्केट 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में खुलने के बाद 23,400 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहा है तो उस केस में देखिए मार्केट में कोई खास उम्मीद बचेगी नहीं। 23,310 का पहला टारगेट और 23,175 पे क्योंकि ढंग ढंग का सपोर्ट है तो मैं सेफ एंड सिक्योर आपको 200 तक के टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस इस केस में 23,450 पे आप लोग मेंटेन करके चलेंगे। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये फिलहाल आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए ट्यूसडे के लिए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। चार्ट पे मैं आपको मार्क कर देता हूं क्योंकि देखिए ये पहला गैप है 400 वाला जो कि मार्केट फिल करेगा। अगला गैप यहाँ पे आ रहा है 22,940 के लेवल पे, और उसके बाद वाला गैप आ रहा है 22,577 मतलब 577 के लेवल पे। तो ये लेवल के नीचे दो क्लोजिंग जैसे ही करेगा मार्केट यहाँ तक की तैयारी करेगा, इसके नीचे अगर दो क्लोजिंग आ गई तो फिर यहाँ तक की तैयारी करेगा। बिना गैप भरे ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर निकल चुका है। अब इस रैली में अगर ये नेगेटिव रैली बनी टैरिफ वॉर के कारण, क्योंकि देखिए 2 तारीख को आप लोग अगर सोच रहे हैं कि टैरिफ आ गया टैरिफ और बात खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। 2 तारीख को सिर्फ ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे अदर कंट्रीज पे, लेकिन उसके बाद 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख सब कुछ देखने के बाद 2-3 दिन सोचने के बाद वो भी फिर अमेरिका पे टैरिफ लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर उससे भड़क के हो सकता है ट्रम्प और टैरिफ लगाए, या क्या नेगोशिएशन होगा कि नहीं होगा वो हमें नहीं पता इस समय। तो ये 2 तारीख से ये वॉर स्टार्ट हो रहा है, एंड कब होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो मार्केट में इसीलिए वोल्टिलिटी बनी रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली चार्ट पे क्या दिख रहा है कि ये पहला गैप है जो मार्केट खुलते साथ फिल करेगा, और इसके नीचे क्लोज करते ही दूसरे गैप को फिल करने की तैयारी होगी, और अगर इसके नीचे भी क्लोज आता है तो फिर ये तीसरे गैप तक आने की पूरी कोशिश मार्केट कर सकता है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजी इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ही इस मार्केट में आप एक सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और इस तरीके की थिंकिंग आपको रखना पड़ेगा इस मार्केट में। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि पहले चीजों को आप सीखें। अगर आपको एनालिसिस करना ही नहीं आता तो फिर आप माइंडसेट कहां से बनाएंगे, राइट? माइंडसेट बनाने के लिए पहले सीखने की जरूरत है ना। तो ये आपके लोअर साइड के टारगेट हो गए। ऊपर के टारगेट मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, 490 का रहेगा ये आपका पहला टारगेट, और 580 का ही रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी ना बहुत क्लियर आपको बता रहा है स्टोरी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 24 तारीख को रिएक्शन, 25 को रिएक्शन, 26 को रिएक्शन, 27 को रिएक्शन, और आज भी रिएक्शन। ये 755 के ट्रेंड लाइन पे 5 बार अटेम्प्ट करने के बाद जब ये पार नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स ये क्या बताना चाह रहा है कि मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये बैंक निफ्टी का, जिसके ऊपर ये निकल के क्लोज नहीं कर पा रहा है। और मैंने जब से ये इस लेवल पे आया मैं तब से समझा रहा हूँ कि जब तक 755 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक अब यहाँ पे बाइंग करने के लिए बिल्कुल मत बैठिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ही सोचिए। हालांकि लेवल्स की बात करें अगर, तो मैंने आपको कल के वीडियो में देखिए कोई ओपनिंग रेंज नहीं दी थी, सिर्फ एक मेक और ब्रेक का लेवल दिया था कि अगर 500 का लेवल खुलने के बाद होल्ड करता है बाई कीजिए 750 से 950 के टारगेट, नहीं होल्ड कर पाता शॉर्ट कीजिए 51,200 और 50,800 तक के टारगेट। तो सेल साइड के टारगेट तो नहीं आए क्योंकि 51,335 का ही लो है,
लेकिन 51,500 से जिन लोगों ने बाई किया उनको 750 तक के मिनिमम टारगेट मिले होंगे, यानी कि 250 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया, राइट। देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये आज की पहली कैंडल, ठीक है, सेम वही हुआ। बैंक निफ्टी ने भी खुलते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी क्लियरली डबल टॉप ही बनाया था। अब डबल टॉप मिला था तो शॉर्ट करना बनता था। यहाँ पे देख लीजिए सेम वही डबल बॉटम, जहां पे हमने सेल की पोजीशन एग्जिट करके लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही 755 का लेवल जहां से रिएक्शन ले रहा था, प्लस डबल टॉप भी बन रहा था, जहां पे हमने पोजीशन एग्जिट करके लिया था एक सेल का ट्रेड। आफ्टर दैट यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए फिर वही डबल बॉटम जहां पे पोजीशन एग्जिट करके एक फाइनल बाई का ट्रेड हमने बनाया था, और एंड ऑफ द डे यहाँ पे जैसे ही डबल टॉप मिला था हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ देखिए मार्केट मौका दे रहा है तो लीजिए, लेकिन अननेसेसरी जिस दिन मोमेंटम नहीं है उस दिन दिन भर मार्केट में बैठे रहने का भी कोई फायदा नहीं होता। लेवल्स बता देता हूँ, 915 920 की कैंडल है, देख सकते हैं आप 635 और एक मिनट सॉरी 728 और यहाँ पे आपको दिखेगा 731, ठीक है। 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, राइट। यहाँ 730 के आसपास हमें मिल गया था डबल टॉप जहाँ से हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे चेक कर लीजिए 466 454 11 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया, ठीक है। तो 730 से शॉर्ट किया था और 460 के आसपास बुक कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो 730 के लेवल से शॉर्ट किया था, 460 पे बुक किया, यानी कि इस पहले ही ट्रेड में हमने बैंक निफ्टी में 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था, ठीक है। फिर वही 460 के आसपास बाई किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए लेवल 755 का ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट 755 से हम अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका आता है 295 पॉइंट्स, राउंड फिगर में हम उसको ले रहे हैं। 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया, राइट। फिर वही 755 750 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 351 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 335, वही 350 335, ठीक है। तो 15 पॉइंट की रेंज में एग्जैक्टली मिल गया बॉटम, राइट। तो आपने सेल किया था 755 में, बेचा 355 में, तो एग्जैक्टली देख लीजिए 400 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में निकल के आया। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ या बना के बता रहा हूँ, यहाँ वो सारी चीजें हैं जो एक्चुअल इस मार्केट में हमने आज की थी। 350 से बाई किया 832 और 839 7 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया, राइट। तो वही 830 के आसपास यहाँ पे बुक किया था और बाई कहां से किया था 350 के आसपास से, तो 480 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में जनरेट हो गया। तो आपके सामने देखिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने सीख के पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को 1450 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको क्या मिला, सिर्फ 250 पॉइंट का प्रॉफिट। अब बात समझ में आई मेरी, डिफरेंस समझ में आया। ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा का प्रॉफिट वीडियो के कंपैरिजन में आप लोग कमा सकते थे ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। तो देखिए यही फायदा है और यही मौका भी है। लास्ट 5 ईयर्स से हम ये पैटर्न लोगों को सिखा रहे हैं और आज तक मुझे एक सिंगल आदमी ने कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न के कारण उसको लॉस हुआ, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि अब ट्यूसडे के दिन क्या व्यू बन रहा है आपका बैंक निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में तो देखिए क्लियरली दिख ही रहा है कि 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलने को निफ्टी तैयार हो रहा है। तो उस हिसाब से तो बैंक निफ्टी का देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करें, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग रेंज बन रहा है आपका 51,200 से 300 का, ठीक है। आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 51,300 का, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम चीज है, 915 से लेके 930 के टाइम फ्रेम में अगर 51,300 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से बाई का ट्रेड बना लूंगा, ठीक है।
टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट में यहाँ पे मेंटेन करूंगा 51,500 से लेके वही 755 जो कि हमारा रेजिस्टेंस का जोन है ट्रेंड लाइन का, तो 750 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा मैं 51,140 पे मेंटेन करूंगा क्योंकि 150 पे अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। राइट, सेल की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 51,300 का लेवल गिव अप करता है, ठीक है, उसके नीचे 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, तो फिर क्लियरली शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। लास्ट टाइम हमने 51,050 के आसपास का लो देखा था, तो यही रहेगा पहला टारगेट, और 50,700 क्योंकि जो गैप बैंक निफ्टी का है उसका लो है 672 का, तो वहां तक अगर आना है तो 700 तो आएगा ही आएगा। तो फिर सेल साइड के आपके दो टारगेट्स रहेंगे, तो स्टॉप लॉस आप लोग 51,460 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 700 का, और 700 का लेवल अगर सॉरी लास्ट फाइनल टारगेट 700 तक का ही रहेगा ट्यूसडे के सेशन के लिए, और पहला टारगेट रहेगा 51,050 का। ठीक है, ये आपके सेल साइड के प्रॉपर लेवल्स हो गए। बाइंग की बात करें तो क्योंकि 300 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेक और ब्रेक का लेवल 300 रहेगा, तो अगर 300 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 500 का। राइट, और दूसरा टारगेट रहेगा आप लोगों का 700 का। ठीक है, ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। रही बात ट्रेनिंग की, तो जो लोग इंटरेस्टेड है देखिए सीखने में, उनके लिए मैं बता देता हूँ क्योंकि मार्च सीरीज के ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अप्रैल के आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2 अप्रैल से, सेकेंड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ कि देखिए हम इस मार्केट में आपको सिर्फ उतने ही टर्म सिखाते हैं, 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स, एक इंडिकेटर और एक पैटर्न और 2 इंडिकेटर। वो इंडिकेटर आपको पता ही, देखिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम का है। अब देखिए क्या होता है इस मार्केट में, कभी कभी मल्टीपल टाइम्स डबल टॉप एंड डबल बॉटम फॉर्म हो जाते हैं। अब एंट्री तो चलिए आपने डबल टॉप और डबल बॉटम से ले ली, लेकिन एग्जिट के टाइम मल्टीपल, जैसे डबल बॉटम से आपने एंट्री ली तो मल्टीपल डबल टॉप आपको कंफ्यूज करते हैं। तो वो दो इंडिकेटर आपकी हेल्प करते हैं, एक टेक्निकल मार्केट में टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट, और एक साइडवेज मार्केट में टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। ठीक है, तो एक पैटर्न, 2 इंडिकेटर और 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स, जो कि मार्केट खुलने से पहले आपका माइंडसेट तैयार कर देता है कि आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न और इंडिकेटर देखिए आपकी लाइव मार्केट में हेल्प करेंगे, लेकिन एक दिन पहले अगर आपको इस मार्केट का प्रेडिक्शन करना है कि कहाँ मार्केट खुल सकता है, आपको कहाँ पे बाइंग लेना चाहिए, कहाँ से सेलिंग करना चाहिए, कहाँ तक के लिए करना चाहिए, तो ये सब चीजें आपको कुछ फंडामेंटल टॉपिक से ही मिलेंगे। ठीक है, और इतना ही काफी है देखिए इस मार्केट में आपका लाइफ टाइम पैसा बनाने के लिए। ठीक है, तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स वहां पे भेज भी दूंगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू आराम से फोन पे बात भी कर लेंगे। ठीक है, प्राइस की बात करें तो देखिए 25,000 की इसकी प्राइसिंग हमने रखी है, क्योंकि इसमें एक कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब सपोज बोलने के लिए 1 मंथ है, लेकिन सपोज कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, अब आपको 45 दिन लग गया, 50 दिन लग गया, तो हम आपको अब से अलग से कुछ चार्ज नहीं करते। राइट, और हर एक टॉपिक लाइव मार्केट में देखिए आपका ये ट्रेनिंग होता है, और हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में टेस्ट भी कराते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है प्रॉपर वे में, वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा प्रीवियसली भी कि आपको मैं कंप्लीट कोर्स की डिटेल भी भेज दूंगा, और आपसे टेलीफोनिकली जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट हो अगर तो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन फर्स्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।